नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल और आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस .in। दोस्तों, आप में से जो लोग भी दिल्ली राज्य के अंदर काम करते हैं न्यूनतम वेतन पे, आप सभी लोगों को महंगाई भत्ते का पिछले 7-8 महीने से इंतज़ार होगा और इसी के लिए हमने एक RTA लगाया था सितंबर 2020 को कि अप्रैल का जो नोटिफिकेशन है DA का वो क्यों नहीं आया है और इससे संबंधित और भी जानकारी लेनी चाहिए थी। जिसके बाद लेबर विभाग ने RTA का जवाब दिया था और जवाब देने के बाद सरकार की तरफ से ये भी कहा गया था कि अंडर सबमिशन है और ये ज़रूरी प्रावधान नहीं है, ऐसा कहा गया था, जो कि काफ़ी झूठ था। 25 से 11 को हमने RTA का फर्स्ट अपील लगाया था जिसकी सुनवाई हुई थी और उसके बाद हमने आपको अपने वीडियो के माध्यम से बताया था कि लेबर विभाग के अधिकारियों ने उन्हें ये कहा है कि 2 हफ्ते के अंदर नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए, लेकिन 1 हफ्ते के अंदर ही नोटिफिकेशन आ गया और इसकी जानकारी मनीष सिसोदिया जी ने दी थी, जिसके बारे में भी पहले हमने बताया था। लेकिन आज जो नोटिफिकेशन है उसके बारे में बताएंगे, क्योंकि अप्रैल और अक्टूबर दोनों का नोटिफिकेशन इसमें ऐड किया हुआ है, यानी कि DA ऐड किया हुआ है। तो थोड़ा सा काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न हुई कि किस तरह से हम एरियर कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए आपका न्यूनतम वेतन क्या होगा 1 अक्टूबर 2020 के बाद, दोनों जो DA है उसको ऐड करने के बाद, और इसके साथ ही पीछे का आपको एरियर मिलेगा नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा, इसकी जानकारी देंगे। और इसके साथ ही दिल्ली के अंदर ही अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी विभाग हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, IRCTC हो गया, रेलवे हो गया, CBSE हो गया, कोई नेशनलाइज बैंक हो गया, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वर्कर, आउटसोर्स वर्कर या डेली वेजर आदि के रूप में काम करते हैं, तो आपको कम से कम कितना न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए, इसकी भी हम जानकारी देंगे। इसके लिए आपसे अनुरोध है इस वीडियो पे आप अंत तक बने रहें। इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। इसके साथ ऑल ऑप्शन को इनेबल कर दें ताकि हम इस चैनल पे आप वर्कर से संबंधित जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो दोस्तों, आइए हम इसको शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, दिल्ली सरकार का जो नोटिफिकेशन है महंगाई भत्ते का, वो दिल्ली लेबर कमीशन ऑफिस के द्वारा 7/12/2020 को जारी किया गया है और इसमें दोनों जो DA है उसको चर्चा करते हुए बताया गया है कि आपका न्यूनतम वेतन क्या होगा। आइए हम उसको समझने के लिए लैपटॉप पे आपको ले चलते हैं और वहाँ पे हमने DA का कैलकुलेशन भी बताया है ताकि आप आसानी से आपका 1 जनवरी से, यानी कि जनवरी महीने में जो आपका सैलरी है कितना आना चाहिएगा, वो काफ़ी आसानी से जान सकते हैं। दोस्तों, जैसे ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो हमारे ब्लॉग www.workervoice.in का लिंक मिल जाएगा। उसको क्लिक करते ही ये वाला हमारा पोस्ट खुल जाएगा। इसमें हमने 3 टेबल के माध्यम से आपको जानकारी देने की कोशिश की है। पहला जो टेबल है, जैसा कि अप्रैल में अगर आपका VDA का नोटिफिकेशन निकलता तो इस तरह का दिखता, उसके बाद अक्टूबर का निकलता तो इस तरह का दिखता, और सबसे लास्ट में जो टेबल दिया है वो हमने एरियर को कैलकुलेट करके दिया है कि अलग अलग कैटेगरी में आप अपना एरियर सीधे कैसे देख सकते हैं कि कितना होगा, यहाँ पे उसकी जानकारी दी है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि 1 अप्रैल 2020 से आपका अगर नोटिफिकेशन निकलता तो आपका कितना न्यूनतम वेतन होता है, जैसा कि इस नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। दोस्तों, पहले टेबल को आप देखेंगे तो यहाँ पे कैटेगरी है। दूसरा, जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद 22/10/2019 से जो न्यूनतम वेतन तय किया गया था वो है। उसके बाद जो DA आपका कितना ऐड किया गया है उस DA को लिखा है, और दोनों को ऐड करने के बाद ये आपका मंथली इतना सैलरी होगा और डेली इतना सैलरी होगा। इसमें अलग अलग कैटेगरी का क्या है वो हम जान लेते हैं। 1 अप्रैल 2020 से अनस्किल्ड में आते हैं तो मंथली आपका 15,310 रुपया, एक दिन का 589 रुपया। इसी तरह सेमी स्किल्ड का 16,861 रुपया मंथली, एक दिन का 649 रुपया। स्किल्ड के अंदर आते हैं तो 18,563 रुपया मंथली और एक दिन का 791 रुपया। इसके बाद क्लर्कियल और सुपरवाइजरी में आपका नॉन मैट्रिकुलेट हैं तो 16,861 रुपया मंथली, एक दिन का 649 रुपया। इसी प्रकार मैट्रिकुलेट हैं बट ग्रेजुएट नहीं है तो मंथली होगा 18,563 रुपया और एक दिन का 714 रुपया। इसके बाद ग्रेजुएट या उससे ऊपर हैं, यानी कि हाईली स्किल्ड में आप आते हैं तो मंथली होगा 20,196 रुपया और एक दिन का 777 रुपया। अगर आप नोटिफिकेशन में जाकर के जोड़ में देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ी है, क्योंकि 16,341 में 520 ऐड करने के बाद 800 होता है, जबकि लेबर विभाग ने उसको 600 कर दिया है। और इसके बारे में मैं लेबर विभाग को भी मेल करूंगा, आप जाकर के नोटिफिकेशन में देख सकते हैं।
ये तो आपका अप्रैल का हो गया। और अब आपको दूसरा जो नोटिफिकेशन के हिसाब से 1 अक्टूबर से कितना आपका महंगाई भत्ता ऐड हुआ है उसको हमने अलग टेबल में दिया है, ताकि आपको उस हिसाब से समझ सके। जैसे आपको पहले नोटिफिकेशन निकलता था ठीक उसी प्रकार हमने यहाँ पे बताने की कोशिश की है। जैसे कि अनस्किल्ड में आपका 1/4/2020 से इतना आपका सैलरी था, जो कि हमने ऊपर बताया है। उसके अलावा जब 1/10/2020 आया तो आपका 182 रुपया अनस्किल्ड में इन्होंने आपका DA ऐड किया है, और दोनों को ऐड करके यहाँ पे मंथली रेट हमने दिया है, और उसके बाद डेली 26 से भाग दे करके हमने निकाला है, जो कि न्यूनतम वेतन एक्ट में होता है। और आप देखेंगे तो आपका 1/10/2020 से अनस्किल्ड में आते हैं तो 15,492 रुपया, डेली का 596 रुपया। सेमी स्किल्ड में आते हैं तो 17,069 रुपया मंथली, और एक दिन का 657 रुपया। इसी प्रकार स्किल्ड में आते हैं तो 18,797 रुपया मंथली, और एक दिन का 723 रुपया। इसी प्रकार क्लर्कियल सुपरवाइजरी में नॉन मैट्रिकुलेट हैं तो 17,069 रुपया मासिक, एक दिन का 657 रुपया। मैट्रिकुलेशन है अगर और ग्रेजुएट नहीं है तो 18,797 रुपया मासिक, और एक दिन का 723 रुपया। इसके बाद ग्रेजुएट एंड एबव यानी कि हाईली स्किल में आते हैं तो 20,430 रुपया मासिक, और एक दिन का 786 रुपया। और ये जो है 1 अक्टूबर से आपको इस दर से मिलना चाहिए। अब जैसा कि ये दिसंबर में नोटिफिकेशन आया है तो स्वाभाविक सी बात है अगले महीने यानी कि जनवरी से आपको इस दर से मिलेगा। जो दर मैंने आपको अंत में बताया है इससे कम आपको नहीं दिया जा सकता है। अब आप पूछेंगे क्या हमारा पीछे का कुछ एरियर बनेगा या नहीं बनेगा, तो इसमें हमारा जवाब होगा जी बिल्कुल बनेगा आपका। और इसके लिए हमने एक अलग टेबल के माध्यम से आपको बताने की कोशिश की है। अलग अलग कैटेगरी यहाँ पे हमने दिया है, और ये मंथली आपका दिया है अप्रैल 2020 से लेकर के, और चूँकि अभी दिसंबर है तो दिसंबर 2020 तक। अनस्किल्ड में आते हैं तो 468 रुपये आपका DA है, हर महीने ऐसे 468 रुपये आएगा। अक्टूबर में आके 650 रुपया हो जाता है, क्योंकि आप अक्टूबर में देखेंगे यहाँ पे 182 रुपया अनस्किल्ड में है, अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग है, तो यहाँ पे 650 हो जाता है। इसमें अगर आप अनस्किल्ड का जोड़ेंगे तो 4,758 रुपया जो होगा आपका एरियर बनेगा, यानी कि अगले महीने का जो सैलरी आएगा अनस्किल्ड का कितना आना चाहिए, तो ये आपका आना चाहिए 15,492, और इसमें आप प्लस इसको जोड़ दें तो इतना आपको कम से कम मिलना चाहिए। इसी प्रकार अलग अलग कैटेगरी का हमने यहाँ पे बता रखा है, इसको आकर के आप पोस्ट पे देख सकते हैं आकर के। इसके बाद पोस्ट के अंत में हमने इस नोटिफिकेशन की कॉपी को अटैच कर दिया है, इस पर क्लिक करके आप अपने सिस्टम में डाउनलोड कर सकते हैं, और आपका कोई सवाल हो तो नीचे यहाँ पे कमेंट्स में लिख करके पूछ सकते हैं। इसके बाद अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी विभाग हो गया, जैसे कि रेलवे हो गया, IRCTC हो गया, या फिर पोस्ट ऑफिस है, कोई नेशनलाइज्ड बैंक है, स्टेट बैंक, केनरा बैंक, इसके अलावा और भी कोई ऑफिस है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है, तो आपका 1 अक्टूबर 2020 से क्या न्यूनतम वेतन होना चाहिए इसकी जानकारी हमने पहले दी है। इसके लिए आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका मैं लिंक दे दूंगा, और उसी वीडियो में उस नोटिफिकेशन का कॉपी है जिसको आप जाकर के देख सकते हैं। और इसके बाद आपको बता दूं, आपका सवाल होगा कि हमें तो दिल्ली सरकार के द्वारा जो नोटिफिकेशन है उसके हिसाब से मिल रहा है, तो इसका कोई नोटिफिकेशन या कोई ऑर्डर है हमारे पास? तो इसके लिए नियम ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी विभाग में आप कॉन्ट्रैक्ट आदि पे काम करते हैं तो उस स्टेट गवर्नमेंट का और उस सेंट्रल गवर्नमेंट का यानी कि सेंट्रल स्फीयर का जो न्यूनतम वेतन है उसमें से जो ज़्यादा होगा वो मिलेगा। और इसके लिए दिल्ली हाई कोर्ट का एक ऑर्डर भी है जिसकी जानकारी हमने पहले दी है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दूंगा, और उसका ऑर्डर का कॉपी भी वहीं से आपको मिल जाएगा। इसके अलावा भी आपका कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट्स में लिख करके जरूर पूछ सकते हैं, और आपसे अनुरोध करूंगा कि इस जानकारी को कम से कम 50 लाख वर्कर तक पहुंचाने में हमारी हेल्प करेंगे। लोगों को पता चलेगा तो वो ऑटोमेटिक है वर्कर मांग करेंगे, और ये नोटिफिकेशन के हिसाब से उनको नहीं मिलता है तो आप अपने एरिया के लेबर कमीशन ऑफिस में लिखित शिकायत कर सकते हैं, और जब भी आप शिकायत करें तो 10 गुने हर्जाने की मांग कर सकते हैं। और शिकायत करते समय हमेशा एक बात ध्यान रखें कि आपको रिसीविंग जरूर लेना है, क्योंकि रिसीविंग लेंगे तभी उस पर कार्रवाई होगी। इसके साथ ही दोस्तों विदा लेता हूँ, जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।